नमस्कार, है 9 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 9 फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही कि 9 फरवरी को मायावती ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को अपमानित करना न तो संविधान के अनुरूप है और न ही सामाजिक सौहार्द के हित में। हाल के दिनों में एक फिल्म और कुछ सार्वजनिक बयानों को लेकर ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी देखने को मिली, उस पर मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या समुदाय को नीचा दिखाकर राजनीति करना बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है और इससे देश की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचता है। मायावती ने यह भी कहा कि बसपा ने अपने शासनकाल में हमेशा सभी वर्गों को सम्मान दिया है और आगे भी पार्टी इसी नीति पर चलेगी। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक 2027 की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सभी दल सतर्क नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, इसी दिन मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला स्तरीय नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि मिशन 2027 को केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बसपा को फिर से वही अनुशासन, वही संगठनात्मक मजबूती और वही सामाजिक संतुलन दिखाना होगा जिसने 2007 में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था। मायावती ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों में असंतोष बढ़ा है और यही समय है जब बसपा को उनके बीच भरोसे के साथ पहुंचना चाहिए। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। तीसरी बड़ी खबर, 9 फरवरी की एक अहम खबर यह भी रही कि लखनऊ स्थित बसपा मुख्यालय में संगठनात्मक समीक्षा को लेकर आंतरिक बैठकों का दौर तेज हुआ। इन बैठकों में मायावती ने साफ कहा कि केवल सोशल मीडिया या बयानबाजी से राजनीति नहीं जीती जाती, बल्कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने कई जिलों में संगठन की कमजोरी पर नाराजगी भी जताई और कहा कि जो नेता या पदाधिकारी जनता से कटे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में बसपा संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, इसी तारीख को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक बसपा ने नए सामाजिक समीकरण बनाने की दिशा में सक्रियता बढ़ा दी है। मायावती की रणनीति अब केवल परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि पार्टी ब्राह्मण, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बूथ और सेक्टर कमेटियों के पुनर्गठन पर काम शुरू हो चुका है, ताकि हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। मायावती का मानना है कि जब तक सभी वर्ग खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेंगे, तब तक बसपा का सामाजिक आंदोलन अधूरा रहेगा। पांचवीं बड़ी खबर, 9 फरवरी को दिए गए एक बयान में मायावती ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के भीतर जो असंतोष उभर रहा है, उसने सत्ताधारी दल को असहज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का काम किया है, जबकि बसपा ने हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। मायावती ने यह भी दोहराया कि कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बसपा का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत रहा है और यही वजह है कि जनता एक बार फिर पार्टी की ओर उम्मीद से देख रही है। छठी बड़ी खबर, 9 फरवरी को राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज रही कि मायावती ने आने वाले महीनों में खुद मैदान में उतरकर जमीनी राजनीति करने का मन बना लिया है। लंबे समय से यह कहा जाता रहा कि बसपा प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन हालिया अंदरूनी बैठकों और संकेतों से यह साफ होने लगा है कि पार्टी प्रमुख खुद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सामने आ सकती हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने कुछ जिलों की रिपोर्ट देखकर साफ कहा कि केवल प्रेस बयान और सोशल मीडिया के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि 2026 के अंत और 2027 की शुरुआत में बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह खबर बसपा कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा का संकेत मानी जा रही है।
क्योंकि लंबे समय से कार्यकर्ता चाहते थे कि पार्टी प्रमुख खुद अभियान की कमान संभालें। 7वीं बड़ी खबर, इसी दिन मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों के पीछे जो जमीनी डर और असुरक्षा छिपी है, उस पर सरकार आंखें मूंदे बैठी है। मायावती ने यह आरोप लगाया कि दलितों, गरीबों और कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाली घटनाओं में पीड़ितों को न्याय पाने के लिए भटकना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्ती थी, वही वजह थी कि अपराधियों में खौफ रहता था। इस बयान को केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। 8वीं बड़ी खबर, 9 फरवरी की एक और अहम खबर यह रही कि मायावती ने पार्टी नेताओं को यह निर्देश दिया कि किसी भी तरह के गैर जरूरी विवादों और बयानबाजी से दूर रहा जाए। उन्होंने साफ कहा कि बसपा को नकारात्मक राजनीति में नहीं उलझना है, बल्कि जनता के वास्तविक मुद्दों पर फोकस करना है। पार्टी के अंदर यह संदेश भी दिया गया कि व्यक्तिगत बयान, सोशल मीडिया पर अनियंत्रित टिप्पणियां और आपसी खींचतान पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मायावती का मानना है कि बसपा की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन रहा है, और यदि वही अनुशासन कमजोर पड़ा तो विरोधी दल इसका फायदा उठाएंगे। यह खबर पार्टी के भीतर सख्त संदेश के रूप में देखी गई। 9वीं बड़ी खबर, इसी तारीख को सामने आई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि बसपा अब युवाओं और नए मतदाताओं को जोड़ने की दिशा में नई रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने माना कि समय के साथ राजनीति का स्वरूप बदला है और अब युवाओं की सोच, उनके मुद्दे और उनकी भाषा को समझना जरूरी है। पार्टी को निर्देश दिए गए कि शिक्षा, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं, निजीकरण और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच संवाद बढ़ाया जाए। यह भी कहा गया कि केवल जातीय समीकरणों के भरोसे राजनीति नहीं की जा सकती, बल्कि भविष्य की राजनीति युवाओं के भरोसे टिकी है। इस खबर को बसपा की रणनीति में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। 10वीं बड़ी खबर, 9 फरवरी की आखिरी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने एक बार फिर गठबंधन की राजनीति पर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने संकेतों में कहा कि बसपा किसी भी मजबूरी में समझौता नहीं करेगी और न ही ऐसे गठबंधनों का हिस्सा बनेगी जिनसे पार्टी के मूल विचारों से समझौता करना पड़े। मायावती ने 2 टूक कहा कि बसपा का लक्ष्य सत्ता में भागीदारी नहीं, बल्कि सत्ता की जिम्मेदारी लेना है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह बयान उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने के लिए काफी है जिनमें बसपा के किसी बड़े दल के साथ गठबंधन की बातें की जा रही थीं। इस बयान के बाद यह लगभग साफ माना जा रहा है कि बसपा 2027 में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के दम पर उतरने की तैयारी कर रही है। और अब सवाल यही नहीं रह जाता कि 9 फरवरी की ये 10 खबरें क्या थीं, बल्कि असली सवाल यह बन जाता है कि इन खबरों के पीछे छिपा संकेत क्या है, इन बयानों के मायने क्या हैं, और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर सिर्फ एक नेता की बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट बन जाती है। मायावती लंबे समय तक शांत रहने के बाद जिस तरह से एक एक मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रख रही है, वह साफ संकेत देता है कि बसपा अब केवल प्रतिक्रिया की राजनीति नहीं, बल्कि रणनीति की राजनीति में लौट चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा बनाई जाने लगी थी कि बसपा कमजोर हो गई है, उसका संगठन बिखर गया है और पार्टी केवल नाम की रह गई है। लेकिन 9 फरवरी की ये खबरें उस धारणा को सीधी चुनौती देती हैं। जब मायावती सामाजिक सम्मान, कानून व्यवस्था, संगठनात्मक अनुशासन, युवाओं की राजनीति और गठबंधन जैसे बड़े मुद्दों पर एक के बाद एक स्पष्ट संदेश देती हैं, तो ये साबित करता है कि पार्टी के भीतर सोच का एक नया दौर शुरू हो चुका है। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, बल्कि लंबे समय से तैयार की जा रही जमीन का संकेत है। सबसे बड़ा संदेश यही निकल कर आता है कि मायावती अब फिर से राजनीति को केवल चुनावी अंकगणित नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करना चाहती हैं। उनका बार बार सम्मान, सुरक्षा और संविधान जैसे शब्दों पर जोर देना यूं ही नहीं है।
यह उस राजनीति की याद दिलाता है जिसने कभी बसपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। आज जब प्रदेश में सामाजिक तनाव, बेरोजगारी, अपराध और असंतोष की बातें आम हो चुकी हैं, तब मायावती खुद को एक बार फिर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं।